अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन अपना 5वां सेशन है, जिसके अंदर आज अपन करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बात कि स्टॉक कौन से स्टॉक होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, चाहे अपन इंट्राडे कर रहे हो, चाहे अपन जिसके अंदर लिक्विडिटी हो। जिस भी स्टॉक के अंदर बगैर लिक्विडिटी वाले स्टॉक के अंदर जाके कुछ मतलब नहीं निकलता। जिसके अंदर बहुत से स्टॉक रहते कि जो 1000 करोड़ से नीचे रहते, उसके अंदर फिर वो सर्किट है, ये है, वो है, बहुत सी चीजें है उसके अंदर देखने जैसे रहती है। तो मैं ज्यादातर काम करता हूँ निफ्टी 500 के अंदर, जिसके अंदर लिक्विडिटी है। और इसके अंदर जो स्टॉक तुम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं वो सारे स्टॉक है इसके अंदर। पीएनसी इंफ्रा हो गया, जनरल इंश्योरेंस, फिनोलेक्स केबल, बीएएमएल, जेबीएम ऑटो, सीई इंडिया, सीआई इंडिया, आईआरबी इंफ्रा हो गया। ये सारे स्टॉक निफ्टी 500 के स्टॉक है सब। ये इजमाइट्रिप, सिप्ला, जेंसार टेक्नोलॉजी, सीएमएस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, रिलायंस, अपोलो टायर, अडानी पावर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, टाटा पावर, सारे स्टॉक है ये निफ्टी 500 के, जिसके अंदर लिक्विडिटी है। ऐसे ही स्टॉक के अंदर अपनों ने एंट्री लेना चाहिए, ना कि जो खाली पड़े जो स्टॉक के अंदर कुछ लिक्विडिटी नहीं है, कुछ नहीं, उसके अंदर एंट्री लेके उसमें अटक के बैठना। फिर वो अपर सर्किट लोअर सर्किट के अंदर चल रहा है स्टॉक, बरोबर। तो इसके अंदर मैंने कुछ स्कैनर भी बनाए थे, वो स्कैनर भी बताता हूँ तुम्हारे को। रेकॉर्डिंग चालू आहे ना स्पॉक भाई? जी चालू है, चालू है, चालू है। ओके ओके। जिसके अंदर मैंने इसके पहले एक सेशन लिया था, जब वो टाइम को हाई ग्रोथ स्टॉक बताया था मैंने, जिसके अंदर देखिए ये 24 स्टॉक आ रहे हैं इसके अंदर। ये हाई ग्रोथ वाले जिनके सीएजीआर के अंदर, अगर मैं इसके अंदर से के सॉल्व ले लेता हूं अगर, तो इसके बारे में अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो देखो 1304 करोड़ की कंपनी है। इसके आरओई जो है 197 की है, आरओई 147 की है, पी इंडस्ट्री पी 32 का है, स्टॉक पी 38 का है। मतलब आज की कंडीशन में नजदीक चल रहा है स्टॉक, इतना ऊपर नहीं है, बरोबर। ईपीएस देखिए इसका 28 का ईपीएस है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है ना। पीजी रेशियो 0.20 के अंदर है, मतलब ये भी अंडर वैल्यूड के अंदर गिना जाता है पीजी रेशियो। सेल ग्रोथ है 40 का, प्रॉफिट ग्रोथ है 37 का, मतलब एकदम बढ़िया, बरोबर। प्रमोटर 58% लेके बैठे हैं, डीआई भी है इसके अंदर, एफआई भी है, बरोबर। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी स्टॉक की वो है 765 रुपए की, उससे ज्यादा महंगा नहीं है स्टॉक, बरोबर। जिसको अपन नीचे जाएंगे इसके अंदर, तो देखो कौन कितने कम है। प्रमोटर होल्डिंग जो डिक्रीज किया है इसने 3 साल पहले 9% की। अभी जो इसके कंपेयर जितने भी स्टॉक है उसके अंदर सबकी पी देखो, तो ये ओरेकल फाइन है, जो ओरेकल फाइन है उसका 29 का है। फिर इसका केस हॉल का जो है वो 38 का है। अभी केपीआई टेक्नोलॉजी देख लो, टाटा एलेक्सी देख लो, पीवी फिनटेक देख लो, इनका हाई के ऊपर है। कॉफरोज देख लो,
तो कॉफरोज ये एक हो गया, ये 3, ये इसके अंदर से नंबर दिए जाएंगे कि भाई कौन सी कंपनी को अपन इसके अंदर ये कर सकते हैं। तो जब इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे अपन तो इंडस्ट्री 35 का है और सारे, तो इसके अंदर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, तो भाई इसके अंदर मेरे को रिवर्स देखना है। चाहिए हो रहा नहीं इसके, तो मार्केट कैप के हिसाब से ये ऊपर नीचे सेट हुआ है ये पूरा टोटल। तो ये 66 करोड़ का है, 66,000 करोड़ की कंपनी है पीवी फिनटेक ने, ओरेक्ला है ना। और ये दूसरी ये केसॉल जो है इसी 1300 करोड़ की, पर इसका प्रॉफिट जो देखेंगे ना तो दूसरे कंपनी से प्रॉफिट अच्छा है। अभी छोटी कंपनी बड़ी होने के चांसेस बड़े हैं इसके, बरोबर। ईपीएस देखेंगे इसका, एनुअल ईपीएस लगाया मैंने यहाँ पर, तो 28 का ईपीएस है इसका। और अभी करंट जो क्वार्टरली जो आया है यहाँ पर, तो अभी उसका ईपीएस है इसके अंदर 8 का, बरोबर। अब इसके कंपेयर जो कंपनियां जो दूसरे उनका क्या है, उनके अंदर क्या हो रहा है, तो सिर्फ टाटा एलेक्सी हाई के ऊपर चल रही है, दूसरी एक कॉफरोज चल रही है ऊपर, बाकी सारे कंपनी ठीक ठाक है। दूसरा अपन अगर उसका क्वार्टर देखेंगे, उसका क्वार्टर का रिजल्ट क्या है, तो अभी जो मार्च का रिजल्ट आया वो अच्छा रिजल्ट आया है इसका, 30 करोड़ का सेल है उसका, और नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का है। ओपीएम भी अच्छा है, 43 का ओपीएम है, 42 से 40, 40 से बढ़ के 43 के ऊपर आया है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेस देखेंगे तो 108 करोड़ का सेल हो गया कंपनी का, और नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का हो गया। अभी पिछले 3 साल के अंदर ये 90% सीएजीआर से ग्रोथ कर रही कंपनी। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखो और सेल ग्रोथ देखो, इसका पिछले 3 साल से 63-65% का सेल ग्रोथ मेंटेन करके रखी कंपनी ने। अब अगर ये कंपनी के अंदर किसी ने 1 लाख रुपए 3 साल पहले डाल देते तो अभी वो कम से कम मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए होना चाहिए थे। 90% की सीएजीआर से ग्रोथ हो रही है अगर कंपनी तो। बाकी उसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 58% है। इसने पिछले 3 साल पहले 62 से 58 के ऊपर लाए हैं, 37 से 39 के ऊपर, जैसा 41% थी, तो इसके अंदर अभी एफ5 बढ़ा है इसके अंदर। तो ऐसे कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कोई कौन सी कंपनी मेरे सामने आ रही है, उसके अंदर से देख ढूंढना पड़ेगा कि इसका पीई रेशियो क्या है, इंडस्ट्री पीई रेशियो क्या है। ये इसका फार्मूला लगाए थे हमने वही टाइम को। मार्केट कैप 500 करोड़ के ऊपर का है, नेट बुक वैल्यू 3 ईयर, प्रॉफिट ग्रोथ 25% से। तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं इसको, बरोबर। इसके बाद में मैंने दूसरा एक बनाया था इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। देखिए इसके अंदर टोटल स्टॉक आया 113 स्टॉक आया है इसके अंदर। अब इसका फार्मूला क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 1000 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी है ग्रेटर देन है 15% का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब पी 8 से प्लस चाहिए मेरे को, सेल ग्रोथ 8 से प्लस चाहिए, सेल ग्रोथ प्रीवियस 3 ईयर वो 8 से प्लस चाहिए, फिर प्रॉफिट ग्रोथ प्रीवियस 3 ईयर 15 से प्लस चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80 के अंदर चाहिए मेरे को, प्रमोटर होल्डिंग 51% से ऊपर चाहिए। तो इसके अंदर देखो बहुत सारी कंपनी केसॉल यहाँ पर भी आई। अब यहाँ पर मैंने इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ऊपर से नीचे कर दिया इसको,
तो इसके अंदर तुम्हारे को लार्ज कैप कंपनियां भी दिख जाएंगे, जिसके अंदर अभी देखो ये कंपनी को तो आप सब लोगों ने देखे होंगे कैसी भागी, बरोबर। तो इसके अंदर चीज क्या हो रहा था, तो ईपीएस देख लो इसका, जो पहले वाला जो आरओई ईपीएस था, ईपीएस 38 का एनुअल था, मतलब जो मैंने इसके पहले क्लास लिया था उसके अंदर भी मैंने ईपीएस के ऊपर बात किया था, और अभी क्वार्टरली 11% का इसका ईपीएस है, 21% का ईपीएस है, और पिछला एनुअल जो था वो तो 58% का था। तो इस तरीके से अभी सब लोग इसको ढूंढ सकते हैं, वही सारी कंपनियां आने वाली है इसके अंदर, जैसे सीजी पावर है देखो, बरोबर, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिख के आएगा तुम्हारे को सब पूरा। अब इसके साथ में जितने कंपनी यहाँ पे फिल्टर होके आई है, उसके अंदर टाटा टेक्नोलॉजी भी आ गई, लोहेड मेटल भी आ गए, क्राइसिल भी आ गया, अपार इंडस्ट्री भी आ गई, जो कंपनियां भाग रहे हैं। तो इसके अंदर से ढूंढ के निकालो कि जो अभी कंपनी अंडर वैल्यूड के अंदर दिख रही, इसके अंदर दिख रही, इसके अंदर पीई रेशियो, इरकॉन इंटरनेशनल, ये पीई रेशियो इसका 28 का है। ईपीएस देखो, एनुअल ईपीएस इसका 9 से बड़ा है, मतलब अपन इसको देख सकते हैं कंपनी को, कि मेरे को अगर कोई कंपनी के अंदर एंट्री लेने की तो मेरे को क्या देखना है, उसको आरओई देखना है, 18 का आरओई, आरओ सी जो है 18 का है, आरओई 16 का है, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, फिर कंपनी 28 का पी है उसका, इंडस्ट्री पी 20 का है, पीईजी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे 50% सेल है उसका, एफआई है, इसमें डीआई है, इसके अंदर प्रमोटर 65% लेके बैठे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसकी 169 रुपए की है, और स्टॉक अभी चल रहा है 279 रुपए के ऊपर। अब इसके कॉम्पिटिटर इसके साथ में कौन सी कंपनियां है, तो इसके अंदर देखो रेल विकास निगम है, आईआरबी इंफ्रा है, जीआर इंफ्रा है, पीएनसी इंफ्रा है। अब इसके अंदर सबसे कम वैल्यू के अंदर कौन सा स्टॉक है, तो वो दिख रहा है यहाँ पर, ये जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा प्रोजेक्ट जीआर का है ना, 15,000 करोड़ की कंपनी। तो इस तरीके से पर यहाँ पर इसका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस के अंदर, तो अपन इसको ये कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। फिर अपन देखेंगे ये वाली कंपनी जिसका 19 का है, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। आज मैं इसको सुबह में जब ओपन चालू किए ना, वो टाइप को HG इंफ्रा का मैंने चार्ट ओपन करके बैठा था मैं इसका। तो इसका ईपीएस देखो, बढ़ोतरी है ईपीएस के अंदर, 29 का ईपीएस है, 29% का है ना, और इंडस्ट्री पी जैसा एनुअल एनुअल के अंदर देखेंगे तो वो 82 का है ईपीएस, और क्वार्टरली देखेंगे तो 29 का है। तो यहाँ पर जो है आज ये इसके कॉम्पिटिटर के साथ में ये आज सस्ती मिल रही है बोले अपने को। केएनआर कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक अंडर वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर, और इसके अंदर भी प्रॉफिट के अंदर दिख रहा है ये कंपनी। तो तुम ये दोनों कंपनी को देख सकते। अब अगर मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है मेरा, तो मैं सेक्टर के अंदर जाऊंगा। सेक्टर में से अभी जैसा अगर मैंने इंफ्रा के अंदर देख लिया हो, तो रियलिटी सेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा मेरे को, कि जिसके अंदर इंफ्रा जो कंपनियां सब उसके अंदर आते हैं। तो अब मेरे को अगर मेरा पोर्टफोलियो तैयार करना, तो पूरे सेक्टर के अंदर से मेरे को एक कंपनी लेना है। तो मैं सेक्टर में से एक कंपनी उठाऊंगा कि भाई मेरे को एक कंपनी चाहिए, तो एक कंपनी मेरे को अंडर वैल्यूड होना। तो देखो इसका इंडस्ट्री पी जो है वो 20 का है, और स्टॉक पी 19 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू 1626 रुपए का, स्टॉक वैल्यूएशन जो है 1582 रुपए का है। तो इससे इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम की प्राइस के ऊपर मिल रही है अपनों को आज। ईपीएस देखो 82 का है इसका ईपीएस, आरओसी जो है वो 24 का है।
मतलब तुम इस तरीके से स्टॉक निकाल सकते हो, और ऐसे स्टॉक ही निकालना चाहिए कि जिसके अंदर तुम्हारे को रनिंग करते दिखे। देखो ये स्टॉक रनिंग किया है कि नहीं किया है, वो देखो 50 मूविंग एवरेज में लगा था इसको, तो 50 मूविंग के बाद में देख लो ये स्टॉक, अभी ये स्टॉक चल रहा था 24 मार्च को 907 रुपए पे, 50 मूविंग एवरेज के पास में चल रहा था ये। और अब ये स्टॉक को देख लो तुम कहां पर है, 1600 रुपए, मतलब डबल कितने दिन में, मार्च से अभी तक के अंदर डबल कर दिया। तो भी ये अंडर वैल्यूड, अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसके अंदर एफआई की होल्डिंग 1% है, डीआई की 12% की होल्डिंग है। आसानी से जिस तरीके से मैं निकाल के बता रहा हूं आपको स्टॉक, इस तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हैं स्टॉक इसके अंदर। तो एक सवाल करना था, जी पूछिए। ये अपने कौन से सीजन के एतबार से नहीं चलते स्टॉक के, ये महीने में ये स्टॉक ज्यादा चलते हैं ऐसा कोई? जैसे अपने ये चुनाव हुआ, चुनाव से पहले स्टॉक ज्यादा चलते हैं, ऐसा कोई सेक्टर तो होते हैं? ये क्लास खत्म होने दो, उसके बाद में मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे अपन, ठीक है जी। तो ये देखिए, अभी ये स्टॉक को मैंने इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, देखो ये जो अपने डी जोन से बाहर निकला था ये स्टॉक, और मैंने यहाँ पर बाइंग प्राइस लगाया था उसका 1020 रुपए का। उसके बाद में देखिए स्टॉक ने टारगेट अचीव किया, ये दिख रहा है, ये लाइन लगाया था मैंने, इसका टारगेट निकाला था मैंने एक नए अलग मेथड से, देखिए कि ये यहां से यहां तक कितना चला है, इसके बाद में भी यहां से यहां तक चला था ये स्टॉक वैसी ही, बरोबर। अब इसके अंदर मैं 2 बार एंट्री ले चुका हूं, एक यहां पर एंट्री ले चुका हूं और एक यहां पर एंट्री ले चुका हूं मैं, बरोबर। अब भी उतना ही चला, देखो ये जहां जहां ये कंसोलिडेशन करता है ना, वहां से भागता है ये स्टॉक। अब यहां से ये पहुंच गया है 80 के पास में, यहां से इसके चांसेस है रिटर्न आने के, बरोबर। पर इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं यहां पर कि स्टॉक इस तरीके से तुम निकाल सकते हैं यहां से, कि भाई यहां पर अभी तो यहां पर HG इंफ्रा का नाम नहीं आया था, पर मैंने इरकॉन के अंदर जाके HG इंफ्रा लेके आ गया निकाल के, समझ रहे तुम ये चीज को। तो इस तरीके से तुम लोग भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को अगर कोई स्टॉक देखना है तो कैसा देखूंगा मैं। अभी एक और कंपनी मेरे सामने आ गई, देखो यहाँ पे BLS इन्फोटेक इंटरनेशनल, सॉरी, इसका पी रेशियो जो है 24 का है, थोड़ी सी हाई के अंदर है कंपनी, पर इंडस्ट्री पी 35 का है, मतलब इतनी भी ज्यादा ऊपर नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं इसको। EPS अच्छा है, ROE ROC अच्छा है, 31-30 का है। भाई माइक बंद कर लो। ईपीएस का मतलब वो बाद में बात कितना करेंगे होना? उसको, वो बाद में बात करेंगे अपन उसके ऊपर। ये पूरा सेशन जब क्वेश्चन आंसर लेंगे अपन, वो टाइम को उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि EPS कितना चाहिए, ROE कितना चाहिए, ROC कितना चाहिए, बरोबर। स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना, डेट टू इक्विटी कितना होना, PEG रेशियो कितना होना, प्रॉफिट होना क्या नहीं होना, सेल ग्रोथ चाहिए क्या नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए क्या नहीं, उसके अंदर FIDI होना क्या नहीं, 70% प्रमोटर होल्डिंग है, बरोबर। अभी कंपनी चल रहा है 50 मूविंग एवरेज से नीचे, बरोबर। अब अगर इसको मैं 200 मूविंग एवरेज लगाऊंगा तो 200 मूविंग एवरेज के पास में आ गया। अब यहां से इसके अंदर ये स्टॉक के अंदर जो लोग है 200 मूविंग एवरेज के पास में एंट्री करते, बड़ी पार्टी
पिछले 3 साल से इसका प्रॉफिट ग्रोथ CAGR जो है 33% से बढ़ रहा है। अब इसके जो कॉम्पिटिटर है, पीबी फिनटेक बताया था मैंने, उसका 900% 900 का पी है उसका, पीबी फिनटेक का, बरोबर। टाटा एलेक्सी है 56 की पी के ऊपर है। टाटा टेक्नोलॉजी है 62 की पी पे। केपीआई टेक्नोलॉजी है 59 की पी के ऊपर। कॉफरोज है 37 की पी के ऊपर। प्राइस क्या नाम यार इसका, सियंत सेंट। सियंत हाँ, इसका 26 का पी। ये अंडर वैल्यूड दिख रहा है कंपनी, बरोबर। देखो इसका ईपीएस है 61 का, 61 का ईपीएस है इसका। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर 61% का प्रॉफिट दे रही कंपनी। अभी ये भी 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे चल रही कंपनी। कंपनी के कॉन्स कुछ भी नहीं है। अब इसके जो कॉम्पिटिटर के अंदर तो अभी अपन ने उसके ऊपर बात की ही, बरोबर। मतलब अगर ऐसी कंपनी तुम देखते हो इसके अंदर, तो तुम ऐसी कंपनियों के अंदर एंट्री कर सकते हो। अभी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। जैसा ये कंपनी चल चुकी है, इसने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया यहाँ पर, बरोबर। वैसे ये कंपनी अभी नीचे आ गया है, बरोबर। अब इसके अंदर जब ये डी जोन में से बाहर निकलेगा, पर ये कंपनी अच्छा है, तो जब ये डी जोन में से बाहर निकलेगा, हम इसका वेट करेंगे डी जोन से बाहर निकलने का, समझ रहे। अब इसको अगर मैं 5 साल का एनालाइज करूंगा कि भाई 5 साल के अंदर ये कंपनी क्या कर रहा है, देखो डी जोन में यहां से निकला था। इसका RSI देख लो, इसका कहाँ है ना भाईजान। अब यहाँ ये डीजन से बाहर निकलने का अपना कैसे पता भाई, डीजन से बाहर कैसे निकलते मतलब? भाई ये क्लास अपने दो, उसके बाद में तुम्हारे जो भी सवाल के जवाब मैं पूछूंगा कि भाई किसी का कोई सवाल है तो मेरे को पूछ लेना, मैं बोलने के लिए उसके ऊपर तैयार है। सारे डी जोन, सी जोन, ये जो चीजें है वो सब के ऊपर बात करेंगे, है ना। ओके। मैं अभी कुछ चीज बता रहा हूँ आपको, वो चीज सीखो पहले। तुम्हारे को डायरेक्ट स्टॉक खरीदी करने के लिए जाना है आपको, बरोबर। स्टॉक डायरेक्ट खरीदी नहीं होता है, स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट होता है कि आप एंट्री और एग्जिट क्या करेंगे। सर, तो ये जो फॉर्मूला आप बताएं, ये फॉर्मूला हम खुद से भी सेट कर सकते हैं? खुद से भी बना सकते फार्मूला, बिल्कुल। और वह क्लास चालू है, ये यूट्यूब के ऊपर जाने वाला क्लास है। तो तुम बीच में जैसे अपन रोज बात कर रहे हो कि भाई जब सवाल पूछे जाएगा तो उसके ऊपर जवाब देना है आपको। फिर बाद में मैं सवाल के जवाब, सारे सवाल के जवाब दूंगा। कैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरी स्पीड टूट जा रही है और मैं क्या बोल रहा था मैं वो भूल जा रहा हूँ, बरोबर। क्यों तो इसके लिए प्लीज अब बीच में मत बोलिए कोई भी, बीच में किसको भी बोलिए मत अभी कोई भी। मैं कोई चीज बता रहा हूँ, समझिए, सीखिए पहले उसको। मैं इसके लिए जीरो से स्टॉक तुम्हारे को बता रहा हूँ, कि जीरो से कैसा तुम स्टॉक देख सकते हैं। तो ये अशफाक भाई, जहाँ तक क्लास खत्म न हो सबको म्यूट कर दो, तो कोई बोलेगा ही नहीं। वो ठीक है, ओके। तो जब इसका RSI रिटर्न के तरफ आएगा, ऊपर के तरफ, तो हम इसको स्टॉक को देखेंगे, है ना। अभी स्टॉक के अंदर एंट्री वगैरह कुछ नहीं है।
तो जब तक ये नीचे चल रहा है चलने दो इसको। RSI जो है इसका मंथली के अंदर 60 अबाव है, वीकली के अंदर डाउन है। वीकली जब 60 अबाव आएगा, जब हम ये स्टॉक के अंदर देखेंगे एंट्री बनाने के बारे में। या तो अगर ये जो एक जोन है, ये जोन के अंदर भी कोई बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर, तो इसके ऊपर भी अपन अगली नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की क्लास जब रहेगी अपने उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भाई तुम इसके अंदर से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका फार्मूला देखो और आपसे खुद से बनाओ। इसका है मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15 एंड प्राइस और अर्निंग एंड प्राइस टू अर्निंग greater than 8, sale growth greater than 8, sale growth 3 years greater than 8, profit growth 3 year 15, debt to equity 0.80, promoter holding 51। स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी बना सकते हैं इसके ऊपर जाके। ले लिए? ले लिए सर, ले लिए। जी जी ओके। ले लो। जी आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हम इसके अंदर मैंने और एक बनाया था फंडा। इसके अंदर सिर्फ 28 स्टॉक आए मेरे पास में। जो मैंने तुम्हारे को बताया अभी HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, वो स्टॉक भी इसके अंदर दिख रहा है। आज किसी ने पूछा था अर्चना केमिकल के बारे में, वो भी इसके अंदर आया हुआ है। मैन इंफ्रा वो भी है इसके अंदर। CDSL है, लॉयड मेटल है, ग्रेविटा इंडिया है। अब ग्रेविटा इंडिया क्या काम करता है, वो किसको सर्विस देता है, ये बहुत बड़ा एक विषय है। अपन इंशाल्लाह अपने क्लासेस खत्म हों तो फिर एक एक स्टॉक के अपन पूरी डिटेल के अंदर एनालाइज उसके वो काम किसके लिए कर रहा है, उसके क्लाइंट बेस कौन है, वो क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर पूरी डिटेल के अंदर अपन बात करा करेंगे। वीनस पाइप है, KP एनर्जी है इसके अंदर, इसका भी फार्मूला देखो। आप लोग भी कर सकते हैं चीजें, मेरी जरूरत नहीं पड़ती उसको वो चीज करने की। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है अशफाक। हो रहा है भाई, हो रहा है भाई, मैंने हो लिया। रहा है, मैंने लिया, हो रहा है। मेरे में हो रहा लिख है के सर, आ हो रहा रहा है है। कैन नॉट, मतलब क्या ये क्लास के बाद लिया। में डिस्कस करेंगे अभी? चलो ठीक है, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। ओके। दूसरा है FI, जो FI होल्डिंग बढ़ाता है। तो देखिए अभी ये क्वार्टर के अंदर चेंजिंग FI जो होल्डिंग हुआ है उसके अंदर देखिए प्लस के अंदर है ये सब। जैसे इनकी 4% की होल्डिंग थी, इन्होंने 1.72 बढ़ा दिया इसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक। वोडाफोन आइडिया के अंदर 11% थे, अभी 9% और वापस बढ़ा दिए इसके अंदर। टोटल होल्डिंग 11% है, 9% बढ़ा दिए इसके अंदर उन्होंने। मतलब अभी ये चालू इसके अंदर इन्होंने सब होल्डिंग जो बढ़ाई है। तो जिसके अंदर जुपिटर वैगन JWL बरोबर, ये स्टॉक को भागते देखे सब लोगों ने, देखिए उसके वजह है ये वाली 1% की जो होल्डिंग बढ़ी है इसके अंदर। ये क्या काम करता है, तो ये वैगन्स का काम करता है, जिसके अंदर कंटेनर, EV
ईवी गाड़ी जो बनती है कंटेनर के अंदर, वो जो ये जो घर बना रहे अभी कंटेनर के अंदर, रूम बना रहे, ऑफिस बना रहे, वो सब इसको ये डेवलप करने का काम करते हैं, बरोबर। इसके अंदर देखो एचबीएल पावर भी है, एचबीएल पावर के अंदर भी 1.393% बढ़ा है उन्होंने होल्डिंग। आयोनक्स इंडिया है, इसके अंदर बढ़ा है। तो ऐसे भी तुम सब लोग ये चीजों को देख सकते हैं, इसका भी फार्मूला देख लो। ठीक है, फिर ईपीएस, कोई कंपनी के अंदर अचानक ईपीएस बढ़ने लगे तो क्या होता है कंपनी के अंदर, तो तुम्हारे को मैं इसके पहले एक क्लास लिया था, उसके ऊपर तो बता ही चुका हूं मैं, ईपीएस के ऊपर। इसका इसका ये बढ़ जाता है, ये चलने लगता है बराबर स्टॉक। जी। तो देखिए ये इसके अंदर केसॉल जो मैंने पहले बताया, वो केसॉल भी आ गया इसके अंदर। ईपीएस, एनुअल ईपीएस था इसका 28 का, मतलब टीटीएम बोला जाता है अपन, वो ट्रेलिंग 12 मंथ है ना, उसके ऊपर लिया है मैंने ये। तो ये इसका 8 अभी जो रनिंग क्वार्टर के अंदर गया 8 का आया। पर अब इसको अगर मेरे को देखना है कि भाई इसके अंदर कौन अचानक बढ़ गया है ज्यादा एकदम परसेंटेज वाइज, देखो इसके अंदर अबाउट इंडिया देख लो, पेज इंडस्ट्री है, सनोफी इंडिया हो गया, है ना, ये 3 4 5 कंपनी देखो सब ऊपर आ गई कंपनी, जिसके अंदर ईपीएस के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी हुई परसेंटेज वाइज। हाँ, अब कंपनी के रेट भी देख लो तुम, बहुत ऊंचे रेट इनके, मतलब कम रेट वाली कोई भी कंपनी दिखेंगी नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट, तो इसके अंदर फाइन ऑर्गेनिक ना, अपन इसको देखते हैं, जिसका ईपीएस के अंदर एनुअल 119%, अभी 34 का रहा उसका, तो अच्छी बढ़ोतरी थी इसके अंदर। तो अपन फाइन ऑर्गेनिक को देखेंगे कि कैसा चला स्टॉक। अभी मतलब ये सोया हुआ है, क्या करा हुआ है इसने, स्टॉक ने, ये एक अच्छा चल चुका था, अब वहां से आके सो रहा है ये स्टॉक। अभी जब नींद में से जागेगा ना, तो ये भागना शुरू करेगा, क्योंकि इसके अंदर ईपीएस बढ़ने लगा है, बरोबर। और आगे जाके देखते कि और कुछ है कि इसके अंदर। तो मैं मार्केट कैप को पलटा देता हूं, नीचे से ले लेते मार्केट कैप ऊपर, देखिए तो जो छोटी कंपनियों के अंदर, जिसके अंदर ईपीएस के अंदर ज्यादा ग्रोथ हुआ है, वो इधर से मैं पलटा के इधर लेके आ गया इसको। कि जिसके अंदर मेरे को अभी कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं ऐसे स्टॉक देखूंगा। तो जिसके अंदर मेरे को एक और कंपनी दिखती है इसके अंदर, नेस्ले इंडिया, आयोनक्स दिखती है, जिसके अंदर अच्छा कुछ है। फिर मैं इसके अंदर रिटर्न चलते जाऊंगा पीछे, तो जो मेरे को देखो इसके अंदर जो कुछ ऐसी कंपनी दिख रही है, 34, 38, 55, 60, कोल इंडिया आ गया है यहाँ पर। देखो इसका क्या है फार्मूला, तो इसके अंदर तुम निफ्टी 500 देख सकते हो। निफ्टी 500 की जो लिस्ट मैंने बताया तुम्हारे को,
तुम मनी कंट्रोल के ऊपर जाके देख सकते हो। तुम्हारे जो भी तुम ब्रोकर को यूज करते हो ब्रोकर के ऊपर देख सकते हैं निफ्टी 500, वो सारे स्टॉक तुम्हारे को वहां पर दिख जाएंगे। और दूसरे भी कुछ साइट है, वो साइट वाले भी बताते हैं देखो कि कौन से स्टॉक में क्या हुआ है। ये सब जिसके अंदर आज जो ग्रोथ थी 13% भागा हुआ है, 10% फिनोलेक्स केबल 9% चला है, जेबीएम ऑटो, ये सारे स्टॉक ऊपर की साइड में आ गए। बरोबर। तो अभी अब तुम्हारे क्वेश्चन ले लेंगे अपन कि तुमको जो भी सवाल था वो पूछो, मैं सवाल के जवाब देता हूँ आपको। भाई सर सबसे जैसे पहले कोई ईपीएस की बात कर लेते। सबसे हाँ पहले ईपीएस की बात कर लेते। तो ईपीएस बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर तुम्हारे को क्या परसेंटेज कंपनी डिवाइड कर रही तुम्हारे साथ में, तो इसके कैलकुलेशन तुम्हारे को गूगल के ऊपर मिल जाएंगे। ईपीएस का कैलकुलेशन क्या रहता है, कैसा रहता है, वो एक अलग चीज होगी। पर मैं जब यहाँ पर देखता हूँ कि कोई स्टॉक के अंदर ईपीएस बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखता हूँ मैं। अगर यहाँ पर तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो, तुम्हारे को यहाँ पर दिख जाएगा। इसका आरओई जो है वो 27 का है, आरओई सी जो है वो 27 का है, आरओई 20 का है, बुक वैल्यू जो है इसके 218 का है। रहनी चाहिए अशफाक भाई, ये है आरओसी और कितनी रहनी चाहिए? ये कम से कम 15 के ऊपर चाहिए। और अर्निंग पर शेयर जो डिवाइड बाय जो ये कैलकुलेट होता है, वो होता है पी के साथ में। उसके ऊपर कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आती है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस उसको तुम ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा पी निकल के आएगा। वो एक कैलकुलेशन अलग चीज हो जाती है। अपन कभी उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, बरोबर। जब अपना फंडामेंटल का क्लास रहेगा इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। अभी अपन सिलेक्शन वाली क्लास कर रहे, इसके लिए अपन इसके ऊपर अभी उस चीजों में नहीं जाएंगे। सिर्फ मेरे को सवाल पूछा गया था ईपीएस के बारे में, तो ईपीएस बता रहा हूं मैं, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है भाई इसके ऊपर? अभी देखो ये कंपनी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा कंपनी है। और ये अगर 200 मूविंग एवरेज से पिछले 2023 और पिछले 3 साल से ये कंपनी सोते पड़ा हुआ है, सो रहा है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा अगर अपन इसको 2022 का देखेंगे तो 2022 के अंदर ये 2100 रुपए पे आ गया था, अभी ये 2200 रुपए पे आया था कंपनी, है ना। यहां से जिस दिन भी ये उठेगा, नींद में से जागेगा तो बहुत जोर से चलेगा। बोलो क्या सवाल था भाई? ईपीएस कितना सर होना जैसे चाहिए? कोई स्टॉक है 15 के ऊपर तो चाहिए ईपीएस। वो किस सेक्टर से आता है, ये कैसे पता करें? वो सेक्टर तुम्हारे को यहाँ पर जाना पड़ेगा। एक और एक फार्मूला है इसके अंदर, वो बताना रहेगा, वो भी बता देता हूँ। चलो, ये अच्छा पूछ लिया आपने सवाल, और अपने पास में 10 मिनट है, अब उसके ऊपर जवाब दे सकता हूँ मैं। तुमको स्टॉकेज एक अच्छा ये है जो तुम्हारे को सेक्टोरल बता सकता है यहाँ पर, कि भाई सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर मैं सेक्टर के हिसाब से स्टॉक निकाल सकता हूँ। जैसे कि आज एफएमसीजी के स्टॉक चल रहे थे, बरोबर। जी जी। बरोबर है, आज एफएमसीजी के स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन थी, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ एफएमसीजी ये इसके अंदर अपन आज देखे कि इसके अंदर भाई आज बाइंग थी इसके अंदर। अब इसके अंदर जितनी कंपनियां, सारे कंपनियां तुम्हारे को यहाँ दिख जाएगी। देखो एफएमसीजी की जितनी कंपनी है वो सारी दिख जाएगी।
पता किस तरह चलेगा ये सेक्टर ये चल रहा है? अच्छा, वो कैसा चलेगा पता, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। बरोबर। इसके ऊपर जब भी तुम तुम्हारे ब्रोकर के ऊपर जाएंगे ना, वो एक हो जाता है तो कौन सा सेक्टर चल रहा है, और एक है ऐप। तुम वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो तुम्हारे इसके अंदर, मैं नाम बता रहा हूँ, इंट्राडे स्कैनर करके ये है वो ऐप। ये स्कैनर है भाई, देखो लिख के आ गया ऊपर। ये आज का जो है 52 वीक बता रहा है वो, मैं सिर्फ आज का देखना चाहता हूँ इसके अंदर। मेरे को लॉगिन करने का बोल रहा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है इसके अंदर तो कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, इसके ऊपर तुम सब जाके देख सकते। यहाँ पर भी देख सकते, स्टॉक एज के ऊपर भी देख सकते, स्टॉक एज भी बताता है वो चीजें। ये सारे फ्री है। इसके अंदर ट्रेंडिंग स्टॉक कौन थे वो बता देता है यहाँ पर, कि जो स्टॉक ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे, मोस्ट वैल्यूएबल जो स्टॉक रहते वो बता देता है, कि जो स्टॉक ऊपर है वो सारे बता देगा यहाँ पे आपको। इसके अंदर भी ये फ्री वाला वर्जन इसका जो है वो आप आराम से यूज कर सकते हैं इसको तुम फ्री वाले। इसके अंदर फ्री के अंदर तुम्हारे को ये रिजल्ट वगैरह सब बता देता है ये स्टॉक। इसके रिजल्ट जो कौन से कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे बता देगा यहाँ पर। और उसका सेक्टर जी क्या पूछ रहे हैं? अभी एक रिजल्ट आया स्टार सीमेंट का, वो भाई वो बाद में बात लेकिन करेंगे, उसका स्टार सीमेंट के ऊपर बाद में बात करेंगे। सवाल है, सवाल पूछ रहा हूँ। बाद में बात करेंगे स्टार सीमेंट के ऊपर। दूसरा पूछो, दूसरा कोई ये जो टॉपिक चालू वो टॉपिक के ऊपर बात करो। बड़ी सवाल। तो तुम यहाँ पर सब देख सकते हैं इसके अंदर भाई, है ना। इंडेक्स के हिसाब से जा सकते हैं तुम। निफ्टी 500 यहाँ पर भी दिख जाएगा तुम्हारे को। निफ्टी 500 के अंदर टॉप गेनर कौन है? कुछ लोग वो निफ्टी को जो ट्रैक करते हैं अशफाक भाई, वो उसका क्लास अलग होने वाला है निफ्टी ट्रैक करने का। अच्छा अच्छा उसके ठीक ऊपर है अपन बाद में करेंगे। सर ये पूछ रहा था मैं, जैसे मान लो कोई स्टॉक अभी है पोर्टफोलियो में, उसको हम हाँ देखना चाहें कि ये कौन से सेक्टर से आता है, तो वो कैसे हाँ। वो करें? कंपनी का नाम बोलो। जैसे बालमेर लॉरी है। लॉजिस्टिक कंपनी भाई, वो लॉजिस्टिक सेक्टर का कंपनी है।
तुम्हारे को तो इतना चीजें तो तुम्हारे को उसको ढूंढना पड़ेगा। अभी इसके अंदर जो तुम्हारा बाल्मेर लॉरी जो है कौन से सेक्टर का है, तो इसके अंदर देखो लॉजिस्टिक सेक्टर जो भी होगा उसके अंदर जाके देखो कंपनी क्या करती है। या तो सीधा कंपनी यहाँ पर जाओ, इसके ऊपर जाओ, यहाँ पर टाइप करो आपका कंपनी का नाम, यहाँ पर पूरी डिटेल दे देगा। जैसे ये MER BALMER, बरोबर ये है ना? जी यही। जी देखो यहाँ पर दे देगा कंपनी क्या करती है, उसका काम क्या है, क्या कर रही है कंपनी, उसके बिजनेस काय के पैकेजिंग है ना, ये सब यहाँ पर आपको सब बता देगा कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है। सेक्टर यहाँ पर आ गया, तुम इसके बाद में तुम वहां पर जाके तुम्हारी कंपनी को चेक कर सकते हो कि कंपनी अभी कौन सी लेवल के ऊपर खड़ी है, बरोबर। स्मॉल कैप है, मिड कैप है ना, वो सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं अपन। आप कह क्लास रहे के थे अंदर ना जो अभी इशफाक भाई, एक फॉर्मूला रह गया था। बोलो। आप कह रहे थे कि एक रह गया था। ये जो है ना स्टॉकेज वाला बाकी रह गया था, वही बता रहा था मैं। मतलब सेक्टर फाइंड करना। हाँ जी ओके, क्लियर हो गया सब? जी ये रिकॉर्डिंग हम पहले लोग मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने दो, फिर अपन बात करते हैं, क्योंकि 46 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है।